भरतपुर जाट समाज की तरफ से सभी भाइयों को मेरा करबद्ध राम राम स्वीकार हो। सबसे पहले हम आज चीन के बॉर्डर पर शहीद हुए हमारे उन योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और पीड़ित परिवार को इस संकट की घड़ी में दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। भाइयों, आज हम एक विशेष बात ये करना चाहेंगे। एक तरफ हमारे जवान देश की सीमा पर चारों तरफ जीरो टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम लोग चाइनीज ऐप्स, चाइनीज सामान, जो चाइना हमारे पैसे से रोटी खा रहा है और हमारी रोटी खाकर वो हमको ही आंख दिखा रहा है। सबसे पहले तो चीन जैसे घाती देश ने विश्व को कोरोना जैसी महामारी को जन्म दिया। उसके बाद हमारे देश की सीमा पर हमारी सेना के जवानों पर कायराना हमला किया। दूसरी तरफ हम टिकटॉक जैसे ऐप्स का यूज करके हमारे नौजवान करोड़ों रुपया चाइना को दे रहे हैं, जिससे जो पैसा हमारे देश से जा रहा है उस पैसे से वो परमाणु जैसे हथियार खरीदकर अपनी सेना की ताकत बढ़ा रहा है। अगर किसी दुश्मन को सच्चाई में परास्त करना है, सच्चाई को उसकी जमीन दिखानी है, तो सबसे पहले हमको यह सोचना चाहिए इसकी रसद आपूर्ति कहां से हो रही है। लड़ाई जीतने के लिए सबसे पहले रसद को बंद किया जाता है। तो मैं सबसे पहले जो चीन हमारे पैसे से अपनी डीजीपी बढ़ा रहा है, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है, और वही पैसा हमारे लिए परमाणु बमों के रूप में तैयार किया जा रहा है। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि जितने भी चाइनीज प्रोडक्ट हैं उनका हमको पूर्णतः बहिष्कार करना होगा। ये जरूरी है और समय को देखते हुए हमारी मजबूरी है। अगर ऐसे समय पर हम लोगों ने सबक नहीं लिया और हम नहीं समझे और इन ऐप्सों को बंद नहीं किया, चाइनीज सामान का बहिष्कार नहीं किया, तो वो लोग देशद्रोही से कम नहीं होंगे। एक कहावत है कि समय आन पर बादल बरसे और समय पे धरती मांगे पानी, और ऐसा वो नर ना है मतलब को जिसने नहीं समय पहचानी। आज हमको वक्त को पहचानने की जरूरत है। अगर ऐसे समय पर हम नहीं चेते तो देश के हालात बड़े गंभीर हो जाएंगे। जो चीन हमारे टुकड़ों पर पल रहा है और वही हमारे जवानों पर कायराना हमला कर रहा है, वो हमारा पैसा है। इस चीज को गंभीरता से हमें सोचना होगा। जब तक हम इन मुद्दों पर गंभीर नहीं होंगे, एक तरफ तो वैसे ही जो भाड़ लोग हैं संस्कृति का मजाक उड़ा रहे हैं, संस्कृति को खत्म कर रहे हैं। हमें हमारे बुजुर्गों का, हमारे इतिहास को याद करना होगा। हमारे बुजुर्गों ने अपनी बाजुओं की ताकत पर हमको विरासत छोड़ी है। गंदे रास्तों से कमाई हुई दौलत और ओछे रास्तों से पाई गई शोहरत ज्यादा समय नहीं चला करती। ऐसी दौलत और शोहरत किस काम की, जिससे हमारा देश खतरा में जा रहा है। हमारे सेना के वो भाई
जिनकी वजह से आज हम घर में सुरक्षित सो रहे हैं, चैन की नींद ले रहे हैं, आज उन भाइयों पर अगर इस तरह का हमला किया जाए और हम फिर भी ना समझें तो हमसे ज़्यादा ना समझ कोई नहीं होगा। हम लोगों को चूड़ी पहन लेनी चाहिए। जहां चारों तरफ देश में आज उन 20 जवानों का मातम है, वहीं आज भी हम लोग टिकटॉक पर काम करने से नहीं बाज आ रहे। हाल में ही टिकटॉक के यूजर्स पर एसिड अटैक को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। गंदे भद्दे रेप और आपत्तिजनक कंटेंट भी आए दिन चर्चा का विषय बने हुए हैं। अश्लीलता को बढ़ावा देना, गंदी भाषा, अंग प्रदर्शन, ये भड़ुआओं का काम होता है, मर्दों का काम नहीं। मैं मेरे समाज के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं, आप अपने महापुरुषों के उस खून को याद रखो। अगर खून को भी भूल गए हो तो कम से कम इस देश की मिट्टी और पानी को तो याद रखो। जिन बुजुर्गों ने त्याग, तपस्या और बलिदान की जीती जागती मिसाल इतिहास को पेश किए हैं, मिसाल दी है, आज भी जहां जब विषम परिस्थिति होती है, बड़ा संकट होता है, कठिन लड़ाई होती है, वहां जाट रेजिमेंट को लगाया जाता है। चाहे वो कारगिल की लड़ाई हो, चाहे सन 65 की लड़ाई हो, चाहे 72 की लड़ाई हो। लेकिन हमारे युवा अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हम लोगों को अगर सही मायने में हम महाराजा सूरजमल के वंशज हैं, वीर तेजाजी के अनुयायी हैं, तो हमको संकल्प ले लेना चाहिए अपने अपने मोबाइलों से अभी जो रंडी भड़ुआओं का खेल है इसको बंद कर देना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो हम निश्चित तौर पर देशद्रोही हैं और अपने माँ बाप की औलाद भी नहीं है। सबसे पहला हमारा धर्म है राष्ट्र धर्म। हमारे राष्ट्र पर संकट है और ऐसे समय में हम नहीं समझ पा रहे हैं तो लोग हमको गद्दार कहेंगे। और हमारे बुजुर्गों ने अपने स्वाभिमान और ईमान और सम्मान को हमेशा जिंदा रखा है। चाहे किसी भी युग की आप बात कर लें, हमारे समाज ने एक नई मिसाल पेश की है। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मेरे नौजवान साथियों से विनम्र अपील करता हूं, आह्वान करता हूं कि वो तुरंत प्रभाव से घर में जितना भी चाइनीज सामान है उसका बहिष्कार करें। जितने भी मोबाइल में ऐप्स हैं उनको डिलीट करें। जब पता पड़ेगी कि ये खाना कहाँ से खाएगा, एक तरफ हमारा ही खाता है और हमारे लिए ही आंख दिखाता है, चोरी और सीनाजोरी, इसका वहम तो देश की सेना हमारी निकाल देगी। हमारी फौज जो है, तीनों सेनाएं इससे आर पार करने को तैयार हैं। लेकिन फौज का सच्चे मायने में अगर हमें साथ देना है और राष्ट्र धर्म निभाना है तो चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना होगा। टिकटॉक जैसे गंदे ऐप्सों का तुरंत प्रभाव से मोबाइल से डिलीट करना होगा। एक कहावत है कि बंदे तेरी मौत की जब आंधी आएगी, न सोना साथ जाएगा न चांदी जाएगी, कुछ नहीं जाएगा। आज हमारे महापुरुष, हमारे बुजुर्ग और अपनी त्याग, तपस्या, बलिदान से जो कर गुजर गए उसका आज भी लोग लोहा मानते हैं। हमें हमारे इतिहास को पढ़ना चाहिए, हमें हमारे इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, इतिहास उन्हें भूल जाता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आह्वान करता हूं। और जो भाई ऑस्ट्रेलिया में जाट क्लब के नाम से
सोशल मीडिया का ग्रुप चला रहे हैं, कोई भी गंभीर मुद्दा हो, उस मुद्दे पर जागरूकता लाने के लिए जो भाई काम कर रहे हैं, उन भाइयों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह समाज का काम करते रहें और जो नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं या मुझे देख रहे हैं, वो ऐसे तपस्वी भाइयों से जो समाज का काम कर रहे हैं, उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मानता हूँ भला नहीं हूँ, फिर भी उतना बुरा नहीं हूँ। अगर जाने अनजाने में मेरे से कोई गलती हुई हो तो इंसान हूँ, मैं कोई खुदा नहीं हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय जवान, जय किसान, जय महाराजा सूरजमल। राम राम साहब।